तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द नोटबुक और ये कहानी अपने में ही एक मास्टरपीस है। जब प्यार की एक आग जलती है तो क्या कुछ बदल जाता है। जब एक पुरानी नोटबुक आपके हाथों में आती है तो क्या आपकी तकदीर बदल जाती है। द नोटबुक एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक जवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की की जो प्यार के वादे के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पर क्या उनकी तकदीर उन्हें मिलाएगी या जुदा कर देगी। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत हमें इस कहानी के लीड हीरो नोवा को दिखाते हुए होती है जो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आया था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो लड़की नोवा को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। ये लड़की का नाम एली होता है जो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नोवा एली से डांस के लिए पूछता है लेकिन एली उसे साफ मना कर देती है, लेकिन नोवा उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एली अपने दोस्त से पूछती है ये लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा है, जिस पर उसकी दोस्त बताती है ये लड़का नोवा है जो मेरे पास में ही रहता है, ये ऐसा कभी नहीं करता, शायद तुम इसे पसंद आ गई हो। अब नोवा एली के पीछे एक आसमानी झूले पर बैठ जाता है और झूला घूमने लगता है। नीचे खड़ा गार्ड नोवा से कहता है एक झूले में बस 2 लोग ही बैठ सकते हैं, तुम फौरन नीचे उतरो। ये सुनकर नोवा झूले पर लटक जाता है और एली से कहता है अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप नहीं की तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। अब एली भी घबरा कर उसकी बात मान लेती है। अगले दिन नोवा अपने काम से वापस लौट रहा था, तभी उसे एली कहीं जाते हुए नजर आती है। नोवा एली के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। एली उसके इस प्रपोजल को साफ साफ इनकार कर देती है। अब नोवा के दोस्त की मदद से एली को मूवी पर आने के लिए मना लेता है क्योंकि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की फ्रेंड होती है। अब चारों एक मूवी देखने जाते हैं जहाँ नोवा पूरी मूवी के दौरान बस एली को ही देखता रहता है। यहाँ एली को भी नोवा में एक अट्रैक्शन लगता है। मूवी एंड होने के बाद नोवा का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में चला जाता है जबकि नोवा और एली वॉकिंग करते हुए अपने घर के ओर बढ़ते हैं। चलते चलते नोवा सड़क के बीच में ही लेट जाता है और एली को भी उसके पास लेटने को कहता है। एली ऐसा करने से साफ मना कर देती है। नोवा कहता है तुम्हें जिंदगी खुल के कैसे जिया जाता है ये पता नहीं है, यहाँ लेटो और इस मोमेंट को फील करो, तुम्हें अपने दिल की सुनना चाहिए। एली भी नोवा के साथ लेट जाती है। नोवा कहता है अपनी आंखें बंद करो। एली अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कार वहाँ से गुजरने लगती है जिसके डर से दोनों वहाँ से उठकर रोड के किनारे भागते हैं। एली को इन सब चीजों से बहुत हंसी आती है, साथ ही वो इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रही होती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ सुनसान सड़क पर डांस करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है इनकी लव स्टोरी। अब दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं और अब ये दोनों एक परफेक्ट कपल हो गए हैं। एक दिन नोवा एली को घर ड्रॉप करता है, तब एली के फादर नोवा को देख लेते हैं और एली से उसे डिनर पर इनवाइट कर उनसे मिलाने कहते हैं। नोवा जब एली के घर डिनर पर जाता है वो देखता है कि यहाँ एली की फैमिली के काफी लोग आए हुए हैं जो सब बहुत रिच हैं, जबकि नोवा एक मिडिल क्लास फैमिली से है। यहाँ एली की मॉम को नोवा बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो उनके जितना अमीर और दौलतमंद नहीं है। एली के पेरेंट्स एक दूसरे से इनकी बात करते हैं जहाँ एली की मॉम कहती है ये लड़का एली के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ दिन भर रहती है, जिस पर एली के फादर कहते हैं ये बस इनका बचपना है, समय के साथ इन्हें समझ आ जाएगा। आधी रात को नोवा एली को एक पुरानी सुनसान घर में लेकर जाता है जो पूरी तरह खंडर हो गया था। यहाँ नोवा एली को बताता है मेरा सपना है कि मैं ये घर एक दिन जरूर खरीदूंगा और खुद अपने हाथ से रेनोवेट करूंगा। नोवा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है जब भी तुम इस घर को बनाओगे तो इसे पूरा व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक स्पेशल रूम बनाना जहाँ से बहती हुई नदी दिखे और चमकता हुआ चांद, ताकि वहाँ बैठकर मैं अपनी पेंटिंग बना सकूं। नोवा बोलता है मैं ये वादा करता हूँ कि मैं ये तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। ये सुनने के बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। तभी नोवा का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है। वो बताता है एली के पेरेंट्स उसे काफी देर से ढूंढ रहे हैं और उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में एली की मिसिंग की कंप्लेन भी कराई है। ये सुनकर नोवा फौरन एली को उसके घर पहुंचाता है। यहाँ एली को देखकर उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम इस लड़के के साथ अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, भले ही वो तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन वो एक मामूली मजदूर है, वो तुम्हें क्या अच्छी लाइफ दे पाएगा। वो बताती हैं हम लोग अगले हफ्ते तुमको लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे ताकि तुम वहाँ अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। एली अपने फादर से रोते हुए कहती है मैं नोवा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारा पागलपन बहुत हो गया, अब तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। ये सब बात बाहर खड़ा नोवा भी सुन रहा होता है। उसे अंदर से बहुत हर्ट होता है, इसलिए वहाँ से उठकर जाने लगता है। एली दौड़ते हुए उसके पीछे आती है। यहाँ नोवा उसे समझाता है तुम्हारे पेरेंट्स सही कह रहे हैं, तुमने महलों में अपनी जिंदगी बिताई है, मेरे जैसा गरीब तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, तुम न्यूयॉर्क जाकर अपनी पढ़ाई करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। एली कहती है
है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नोवा कहता है हम साथ नहीं रह सकते, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। एली कहती है इसका मतलब क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तो ठीक है जाओ, मैं भी तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। दूसरे दिन एली देखती है उसके पेरेंट्स न्यूयॉर्क जाने के लिए घर का सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। एली अपनी मॉम से पूछती है हम तो एक हफ्ते बाद न्यूयॉर्क जाने वाले थे, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जिस पर एली की मॉम कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती हम यहाँ और रुके। ये सुनकर एली नोवा की फैक्ट्री में जाती है। नोवा वहाँ नहीं मिलता, लेकिन नोवा का दोस्त एली को मिल जाता है। वो एली को बताता है कल के इंसिडेंट के बाद नोवा बहुत टूट गया था और वो आज काम पर भी नहीं आया, मुझे ये भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है। जिस पर एली कहती है आज हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तुम ये खबर नोवा को देना और उसे बताना जो भी बात उसने कल कही थी वो सब उसने गुस्से में कहा था। वो अब भी नोवा से बहुत प्यार करती है। नोवा का दोस्त कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अगर नोवा सच में तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हें लेटर जरूर लिखेगा। एली कहती है मैं उसके लेटर का इंतजार करूंगी, जो बोलकर एली हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। जब नोवा काम पर लौटता है तब उसका दोस्त उसे एली की सारी बातें बताता है। नोवा भागता हुआ एली के घर जाता है, लेकिन जब तक एली वहाँ से जा चुकी थी। अब नोवा हर दिन एली के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन उसके लेटर का जवाब नहीं आता। नोवा लगातार 1 साल तक एली के लिए लेटर लिखता है, जिसमें वो एली को बताता है कि वो एली से कितना प्यार करता है और एली के बिना उसकी लाइफ अधूरी है। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ वो लेटर एली तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि एली की मॉम उन लेटर्स को एली तक पहुंचने ही नहीं देती थी। उसके बाद हम देखते हैं विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब बहुत सारे देश आपस में लड़ने लगे हैं। इस कारण नोवा और उसके दोस्त आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। इस जंग में नोवा का दोस्त शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ एली अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंच जाती है और साथ में ही पार्ट टाइम नर्स का काम करने लगती है। यहाँ वो जंग में घायल सैनिकों को देखभाल करती है। एक दिन एक घायल सैनिक एली को उसके साथ डेट पर जाने के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एली कहती है तुम पहले अच्छे हो जाओ, फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। काफी दिनों बाद एली अपने कॉलेज से लौट रही होती है, तभी वही सैनिक एली को कॉलेज के बाहर खड़ा मिलता है, जिसका नाम है कैप्टन लियोन। एली लियोन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, इसके लिए वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। लियोन एक बहुत चार्मिंग, रिच और वेल सेटल्ड है, जैसा हर एक लड़की का सपना होता है। अब एली और लियोन की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन लियोन एली को शादी के लिए प्रपोज करता है। लियोन का प्रपोजल एली फौरन एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कई साल गुजरने के बाद एली की यादों से नोवा का प्यार की धुन भी हट चुकी थी। दूसरी तरफ जंग खत्म होने पर जब नोवा घर वापस आता है तो उसके फादर उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं तुम इन पैसों से अपने सपना पूरा कर लो और उस घर को खरीद लो। नोवा पूछता है आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पर उसके फादर बताते हैं उन्होंने इस घर को बेच दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाए। ये सुनकर नोवा की आंख भर जाती है। वो अपने फादर को गले लगाकर रोने लगता है। अब उसके फादर से मिले पैसों से वो उस घर को खरीद लेता है, लेकिन वो अब भी एली को दिया हुआ वादा नहीं भूला था। नोवा उस घर का कंस्ट्रक्शन का सामान लेने शहर जाता है, जहाँ उसकी नजर रेस्टोरेंट में एली पर जाती है, जहाँ वो अपने मंगेतर के साथ थी और वो उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। ये देखकर नोवा का दिल टूट जाता है और वो समझ जाता है कि एली उसे भूल चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस घर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसे उम्मीद थी कि एली एक ना एक दिन इस घर को देखने जरूर आएगी। अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एक बुढ़ा आदमी एक ओल्ड लेडी को कहानी सुना रहा होता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और वो उनसे कहती है चलिए खाना खाने का वक्त हो गया है, जिसके बाद वो दोनों खाने के टेबल पर चले जाते हैं। अब यहाँ ओल्ड लेडी पूछती है क्या नोवा और एली दोबारा मिलते हैं, जिस पर वो बुढ़ा आदमी कहता है मैं अभी ये बताकर कहानी का सस्पेंस को हटाना नहीं चाहता, क्योंकि उस ओल्ड लेडी को इस कहानी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। अब बुढ़ा आदमी फिर से कहानी सुनाना शुरू करता है। अब कहानी में बताया जाता है कि नोवा के फादर गुजर गए हैं। नोवा के पास अब उसके घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने अकेलेपन और टूटे मन की वजह से ड्रिंक करना शुरू कर देता है। नोवा एक दिन डिसाइड करता है कि वो इस घर को बेच देगा, इसलिए वो घर के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाता है और इस घर को बेचने के लिए अखबार में इस्तिखार दे देता है। अब इस्तिखार को देखकर घर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ तो लोग उसे दुगनी कीमत भी देने को तैयार थे, लेकिन नोवा उस घर को नहीं बेचता, क्योंकि उसे अब भी यकीन था कि एली उसके इस्तिखार को देखकर उसके पास लौट आएगी। दूसरी तरफ एली अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है और वो अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम वहाँ आकर उसे बताती है तुम्हारी शादी में गवर्नर आने वाले हैं, जिसे वो अखबार में छपे न्यूज दिखाती
जाती है तभी एली की नजर नोवा के उस इस्तिखार पर पड़ती है, जिसे देखकर एली वहीं पर बेहोश हो जाती है। एली का जब आंख खुलता है उसके दिल में फिर से नोवा की यादें ताजा हो जाती है। वो नोवा के घर उसे मिलने जाती है, जहाँ बहुत सालों बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। यहाँ एली नोवा को बताती है कि वो शादी कर रही है और बहुत जल्द ही उसकी शादी लियोन से होने वाली है। नोवा पूछता है क्या तुम उससे प्यार करती हो, जिस पर एली कहती है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ बैठकर वो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ पूछना चाहते थे लेकिन पूछ नहीं पाते। डिनर के बाद नोवा एली से पूछता है क्या तुम सुबह न्यूयॉर्क जाने से पहले एक बार यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह जब एली आती है तब नोवा उसे बोट पर बैठा कर झील की सैर कराता है। ये सब देखकर एली बहुत खुश थी। वो नोवा से कहती है तुमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, तुमने हर चीज वैसे ही बनाई है जैसा तुमने बताया था। नोवा कहता है हाँ मैंने वैसा ही बनाया क्योंकि मैंने तुमसे वादा जो किया था। ये सुनकर एली बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। बोट से उतरते वक्त एली अपने इमोशन को रोक नहीं पाती और वो कहती है मैंने 4 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, ना ही तुम मिलने आए और ना ही तुम एक लेटर लिखे। नोवा कहता है उन 365 दिन में मैंने 365 लेटर लिखे लेकिन तुम्हारा एक भी जवाब नहीं आया। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल पाया। ये सब सुनकर एली को बहुत हर्ट होता है। वो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। नोवा कहता है अब भी देर नहीं हुई है। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुशी मिलती है। वो उन पलों को जी रहे थे जिसका कभी उन्होंने सपना देखा था। एली उस जगह पर जाकर पेंटिंग भी करती है जहाँ पेंट करने का उसने सपना देखा था। अगली सुबह एली की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। तभी एली उनसे लेटर्स के बारे में पूछती है। वो अपनी मॉम से कहती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आपको पता था कि मैं कितना टूट गई थी। कई महीनों तक मैं रोती रही लेकिन फिर भी आपने मुझसे सच्चाई नहीं बताई। यहाँ एली की मॉम उसे माफी मांगती है और उसके साथ ये भी बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे फियांसे को सब सच बता दिया है। अब वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब बताने के बाद एली की मॉम उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है। यहाँ वो एक आदमी को दिखाते हुए कहती है वो आदमी को देख रही हो, आज से 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर को हमारा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो आदमी गरीब था, इसलिए हम लोग घर छोड़कर भाग गए लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया, जिसके बाद मेरी शादी तुम्हारे फादर से हो गई। मैं भले ही तुम्हारे फादर से दिल से प्यार नहीं करती लेकिन मैं आज खुश हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैंने उस आदमी से शादी की होती तो मैं इतना खुश रह पाती? यहाँ वो उसे समझाना चाहती थी कि वो अपने लाइफ का फैसला बहुत सोच समझ कर करे। जिसके बाद वो एली को नोवा के घर ड्रॉप करके उसे नोवा के सारे लेटर्स भी देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ एली ऐसे दो राहें पर खड़ी है जहाँ एक तरफ उसके लिए उसका प्यार है और दूसरी तरफ एक सफल जिंदगी। दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी है। अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी। नोवा एली से कहता है तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैंने हर पल तुम्हारा इंतजार किया है, मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एली कहती है नहीं, मुझे पहले अपने फियांसे के पास जाना है। इसके बाद वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। पूरे रास्ते वो नोवा का लेटर पढ़ती है जिसे पढ़कर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी। एली होटल में अपने फियांसे के पास जाती है तो वो बहुत गुस्से में था। वो एली को 3 ऑप्शंस देता है। पहला कि वो नोवा को शूट कर दे, दूसरा कि वो उसका हाथ पैर तोड़ दे, या फिर वो उसे मंगनी तोड़ दे। लियोन कहता है कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तुम मेरी नहीं हो पाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। जिस पर एली कहती है नहीं, मुझे तुम्हारा साथ ही रहना है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ वो बुढ़ा बताता है कि वो दोनों साथ में रहने लगे। जिस पर वो ओल्ड लेडी पूछती है कौन दोनों, एली और लियोन या एली और नोवा, जहाँ वो बुढ़ा उस ओल्ड लेडी को कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो ओल्ड लेडी एली ही थी। उसे डायमेंशिया नाम की बीमारी थी, जिस बीमारी में इंसान अपनी पूरी जिंदगी को भूल जाता है। यहाँ उसे कुछ पलों के लिए सब कुछ याद आ जाता है कि ये कहानी उसकी ही है और उसके फियांसे ने ही उसे जाने दिया था, जिसके बाद उसने नोवा से शादी कर ली थी। अब दोनों ने अपनी जिंदगी साथ गुजार ली। ओल्ड लेडी नोवा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। नोवा से पूछती है हमारे बच्चे कैसे हैं? बीमारी की वजह से वो अपने बच्चों को भी भूल चुकी थी। एली पूछती है और कितने समय तक मैं तुम्हारे साथ हूँ? नोवा कहता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लास्ट में 5 मिनट के लिए तुम्हारी याददाश्त वापस आई थी। यहाँ नोवा एली के साथ फिर डांस करता है। एली कहती है क्या हम कहीं दूर चल सकते हैं? नोवा कहता है आज नहीं डार्लिंग, फिर कभी चलेंगे। ये सुनकर एली नोवा पर भड़कते हुए कहती है तुम्हें मुझे डार्लिंग बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मतलब एली की याददाश्त फिर से चली गई। यहाँ वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है।
ये सब दूर बैठा नोवा नम आंखों में देखता है। हॉस्पिटल के स्टाफ एली को पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। रात में टेंशन की वजह से नोवा को हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ नोवा को भी हॉस्पिटल में एली के बाजू वाले बेड पर ही एडमिट कर दिया जाता है। रात में होश आने पर नोवा एली के रूम में जाता है। यहाँ एली नोवा को पहचान लेती है। नोवा कहता है, माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। एली कहती है, क्या हमारा प्यार हमें दोबारा साथ रहने का मौका देगा? जिस पर नोवा कहता है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा जरूर होगा। जिसके बाद नोवा एली का हाथ पकड़कर उसके साथ में ही सो जाता है। अगली सुबह जब वहाँ नर्स आती है तो वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा करके चले गए। शायद वो दोनों फिर से किसी दिन किसी मोड़ पर मिलेंगे जहाँ फिर से उनके प्यार का आगाज होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।